नमस्कार साथियों। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो जाए। ऐसे में सियासी पार्टियां अपनी बिसातों को बिछाने में लग गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार एंट्री हो रही है समाजवादी पार्टी की, यानी सपा सुमरिप्रो अखिलेश यादव ने अपनी बिसातें बिछानी महाराष्ट्र के अंदर शुरू कर दी है। उनके नवनिर्वाचित सांसद महाराष्ट्र के लिए पहुंचे और वहां पे सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन पूजन किया और सपा के महाराष्ट्र के अंदर नेता अबू आज़मी ने उनके सम्मान समारोह की पूरी व्यवस्था वहां पे की। और इस व्यवस्था के अंतर्गत इन नेताओं ने तमाम महाराष्ट्र के ऐसे जगहों पे घूमा, लोगों से मुलाकात की और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की कोई दूरगामी सोच है, जिसको लेकर के उन्होंने अपने सभी सांसदों को वहाँ पर भेजा, लेकिन खुद वो वहाँ नहीं पहुँचे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी पे काउंटर अटैक करते हुए समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें यूपी के अंदर निकाल ली। कहा यह जा रहा था कि बमुश्किल 5 से 6 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, क्योंकि जहां बाबा योगी का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर जो है 1 नंबर पे चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण हुआ इसी सरकार के अंतर्गत, तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा था कि यूपी जो है पूरी तरीके से भगवामय हो जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति काम में आई। उचित कैंडिडेटों को टिकट देना, जातीय समीकरण बैठाना, मंच से बिल्कुल कनेक्ट करते हुए पब्लिक को विपक्ष पे हमला बोलना, अग्निवीर जैसे मुद्दों को सामने रखना, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के पूरे चुनाव भर चलना। तो ये कह सकते हैं कि जो अखिलेश यादव की एक रणनीति रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चाहते हैं कि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से बढ़कर इसका दायरा जो है बढ़ता हुआ महाराष्ट्र तक पहुँचे। महाराष्ट्र में वैसे भी 2 विधानसभा सीटों पर जो है सपा का कब्जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो 2 गठबंधन वहाँ पे हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति, दोनों में से किसको ज़्यादा अखिलेश यादव नुकसान पहुँचाएंगे। महायुति जो है वो भाजपा से कनेक्टेड संगठन है, दूसरा जबकि जो है वो कांग्रेस से कनेक्टेड संगठन है। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा एक समीकरण जो महाराष्ट्र का बन रहा है, उसमें जो है अखिलेश यादव किसके साथ जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि वो कम से कम 12 सीटों की मांग जो है, बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी से जो है मांग करने वाले 12 सीटों पे वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि इन सीटों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन में समय है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अपना दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। जिस तरीके से यूपी के अंदर वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे लगातार जो है अटैक किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो तमाम तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव अपना जो एक दायरा रहा है उसको बढ़ा करके कहीं ना कहीं यूपी से वो दूसरे राज्यों तक में भी जाना चाहते हैं। जो 2024 का लोकसभा चुनाव गुजरा है, उस पर जो विपक्ष को जो सीटें मिली हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है अखिलेश यादव का माना जा रहा है। उसमें साथ जो है माना जा रहा है कि राहुल गांधी का जो साथ रहा, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग रही, वो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए, दोनों के पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और महाराष्ट्र में आने वाले समय में जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी बिसातें बिछा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि विपक्षियों के माथे पे सिकन देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार।